बीजेपी का सांसद बना के भेजा था। अब तो उसको बीजेपी का क्या कहे, वो तो 6 महीने पहले कांग्रेस में जाके बैठ गया। कभी उस सांसद को बोलते हुए लोकसभा में किसी ने देखा है आज तक? तो लोगों ने कहा नहीं, लापता सांसद और मौनी सांसद, जो 4.5 साल कभी लोकसभा में बोला ही नहीं। अरे एक सांसद बनाया था आपने 2014 में, देश का सबसे युवा सांसद, जिसने उसकी जितनी भी सांसद निधि से पैसा मिला था, उस पैसे का मैं कहूंगी कि पाई पैसा जो है वो लगाने का काम किया। चाहे कोई दुष्यंत की बड़ाई करे चाहे ना करे, जब भी वो ट्रैक्टर खरीद के उस सीट पे बैठेगा ना, उसके अंदर से आत्मा से जरूर आवाज निकलेगी कि ये दुष्यंत ने ये ट्रैक्टर अगर संसद में ले जाकर इसको गड्ढा घोषित ना करवाता तो आज मुझे इसका टैक्स भरना पड़ता, और टैक्स माफ करवाने का काम भी दुष्यंत चौटाला ने। कि एक मौका जो है आप नैना चौटाला को देकर देखो, जननायक जनता पार्टी को देखकर देखो, मेरी इस चापी पे रहम करो, थोड़ा वोट डाल दो मेरे पक्ष में, जिता दो मुझे बुडाना गांव से। जो भी मुझे सांसद निधि का तनख्वाह मिलेगी, देखो जो 25 करोड़ मिलते वो तो 9 गांवों में बांट के देने वाला पैसा है, पर जो मुझे तनख्वाह मिलेगी वो पाई मैं मेरी बेटियों पे लगाने का काम करूंगी, मैं पढ़ाने का काम करूंगी। इसीलिए मैं बार कहती हूँ कि बड़ी पार्टियों के चक्कर में ना पड़ो। ये सिर्फ एक बार आएंगे आप लोगों के बीच में, हाथ हिला के बड़े वादे करके आप लोगों से। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त आपको तस्वीरें हिसार लोकसभा क्षेत्र के हल्का नारनौद की दिखा रहा हूं। ये बुडाना गांव है जहां पर जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी नैना सिंह चौटाला है, वो पहुंची हैं और जनसभा है करने के लिए पहुंची। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि आज नैना चौटाला हैं, वो नारनौद विधानसभा क्षेत्र के गांव में जाकर के जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। इस वक्त बुडाना गांव में हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से नैना सिंह चौटाला है, उनका स्वागत है वो ग्रामीणों की ओर से किया जा रहा है, और महिलाएं हैं, काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं उनसे वो मिल रही हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 25 मई को हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा छठे चरण में, और उस मतदान को लेकर के नैना सिंह चौटाला है वो गांव में जा रही हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में जा रही हैं। ये नारनौद विधानसभा क्षेत्र का गांव है बुडाना। आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं हैं वो उनका फूल मालाएँ पहना करके उनका स्वागत है वो कर रही हैं, और क्या कुछ कहती हैं नैना सिंह चौटाला वो भी हम आपको सुनवाएंगे। इसीलिए मैं बार कहती हूँ कि बड़ी पार्टियों के चक्कर में ना पड़ो। ये सिर्फ एक बार आएंगे आप लोगों के बीच में, हाथ हिला के बड़े वादे करके आप लोगों से। कोई तो कहते हैं कि मैं खातों में 15 लाख रुपए ला दूंगा, आज 10 साल हो गए हमने तो देखे नहीं। कभी कहते हैं कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, आज पूरा हिंदुस्तान जो है उस 2 करोड़ की नौकरी के लिए जो वो तरस रहा है। अभी मैं कहती हूँ राहुल गांधी जी ने एक नया शगुफा छोड़ा है। मैं कहा बैंक में तो हमारे पहले वाले खाते खाली पड़े हैं, वो कहते हैं हम महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे। तो बहनों खाते तो खुलवा रखे हैं सबने, पर वो पैसे नहीं आने, कहीं और खाते पे खाता खुलवा के बैठ जाओ। कोई पैसे नहीं आएंगे, सिर्फ आएंगे बातें करेंगे, फिर 5 साल जो है वो एसी कमरों में बैठ के आराम करने का काम करेंगे। क्योंकि हमने पीछे पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र ने बीजेपी का सांसद बना के भेजा था। अब तो उसको बीजेपी का क्या कहे, वो तो 6 महीने पहले कांग्रेस में जाके बैठ गया। 4.5 साल मैं कहती हूँ पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र के एक गांव में हमने पूछने का काम किया कि क्या आपने जो सांसद बना के भेजा था उसको कभी देखा है? कभी उस सांसद को बोलते हुए लोकसभा में किसी ने देखा है आज तक? तो लोगों ने कहा नहीं, लापता सांसद और मौनी सांसद, जो 4.5 साल कभी लोकसभा में बोला ही नहीं। और जिस दिन हम बटन दबाने के लिए जाते हैं ना, सुबह 25 को जैसे जाओगे तो बड़ी एक संकल्प लेके हर आदमी अपना वोट डालने के लिए जाता है, और मन में एक बड़ी निष्ठा लेके जाते हैं कि जिसको मैं सांसद बनाऊंगा उस सांसद से मैं मेरे गांव का सामूहिक जो है वो विकास कार्य करवाने का काम करूं। और जब 25 करोड़ रुपए हमें मिलते, अगर वो लैप्स हो रहे तो हमारे लिए तो बहुत शर्म की बात है कि सरकार का पैसा है, इसकी तो पाई वसूल लो, लगा दो लोगों में। ये कौन सा मेरे ननियाल का पैसा है जो मैं छोड़ी आऊंगी तो मेरी माँ ले आएगी, या माँ छोड़ी आई तो बेटी जाके कहेगी लाल नानी मेरे पैसे दे दे, मेरी माँ छोड़ के गई थी अभी। ये पैसा वापिस नहीं आता कभी एक बार जाने के बाद में। इसके लिए भी लैप्स हुए हुए पैसे के लिए भी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है जो आप सांसद चुन के जाएगा।
अब वो भी लेके आए, उस पर डिपेंड करते हैं कि वो कितनी कड़ी मेहनत कर करके बोल बोल के ये पैसा लेके आने का काम करेगा। तो मैं आपसे कहूंगी कि पहले भी आपने एक तो ये 2019 में सांसद बनाया, और एक सांसद बनाया था आपने 2014 में, देश का सबसे युवा सांसद, जिसने उसकी जितनी भी सांसद निधि से पैसा मिला था, उस पैसे का मैं कहूंगी कि पाई पैसा जो है वो लगाने का काम किया। चाहे ढाणियों में लाइट पहुंचाने की बात हो, चाहे जो युवा जहाँ ज्यादा थे उनको वाईफाई देने का काम गांव में किया है। जिन गांव में पानी नहीं था उन गांव में वाटर टैंकर देकर उन गांव को पानी की जो है सुविधा मुहैया करवाने का काम किया। और तो और मैं कहती हूँ चौधरी देवीलाल ने जो 100 रुपए पेंशन शुरू की थी, आज मौजूदा सरकार में वो 3000 रुपए होने का काम किया। पर मैं कभी किसी सरकार को या किसी को इस चीज का क्रेडिट नहीं देती। मैं कहती हूँ जब भी ये पेंशन हाथ में आएगी या आती थी या आती रहेगी, चाहे ये बढ़ते बढ़ते 11000 रुपए हो जाएगी एक दिन, पर जिस दिन ये पैसे किसी बड़े बुजुर्ग के हाथ में आते हैं ना, वो हमेशा ये पैसे हाथ में ये नहीं कहता कि सरकार ने हमारी इतनी कर दी है, वो पैसे हाथ में आते हमेशा एक बात उसके मुंह से निकलती है कि पैसे जो है वो चौधरी देवीलाल की देन है। चाहे कोई दुष्यंत की बड़ाई करे चाहे ना करे, जब भी वो ट्रैक्टर खरीद के उस सीट पे बैठेगा ना, उसके अंदर से आत्मा से जरूर आवाज निकलेगी कि ये दुष्यंत ने ये ट्रैक्टर अगर संसद में ले जाकर इसको गड्ढा घोषित ना करवाता तो आज मुझे इसका टैक्स भरना पड़ता, और टैक्स माफ करवाने का काम भी दुष्यंत चौटाला ने किया। तो जो अच्छा सांसद होता है ना, वो अनेकों अच्छे कार्य करता है। तो मैं तो आपसे यही गुहार लगाने आई हूँ, मेरी माता शक्ति से गुहार लगाने आई हूँ कि एक मौका जो है आप नैना चौटाला को देकर देखो, जननायक जनता पार्टी को देखकर देखो, और मेरी इस चाबी पे रहम करो, थोड़ा वोट डाल दो मेरे पक्ष में, जिता दो मुझे बुढ़ाना गांव से। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपकी आवाज बनके, मैं 2014 में सबसे पहले विधायक बनके जो है वो सदन में गई थी विधानसभा में, और मैंने विधायक बनने पे एक प्रण किया था कि जो भी मुझे सैलरी मिलेगी, ये मेरा भाई भी यही खड़े हमारी साइड का ही है, कि मैंने कहा था जो भी मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं उसके 5 रुपए भी घर लेकर नहीं जाऊं, और मैं लेके भी नहीं जाती। मैं 5 साल डबल से विधायक रही हूँ, अब मैं वागड़ा से विधायक हूँ। मैंने लड़कियों को पढ़ाने का काम किया मेरी तनख्वाह से, मैंने सिलाई बांटने का काम किया, सिलाई मशीन, मैंने सिलाई सेंटर चलाने का काम किया, और आज भी मैं बागड़ा में झोझुकला में एक बड़ा सिलाई सेंटर चला रही हूँ। बहुत सारी लड़कियों को खेलने के लिए मैं टिकट के पैसे देती हूँ कि तुम खेलो, तुम पढ़ो। तो मैं आपसे भी कह रही हूँ जो भी मुझे सांसद निधि का तनख्वाह मिलेगी, देखो जो 25 करोड़ मिलते वो तो 9 गाँव में बांट के देने वाला पैसा है, पर जो मुझे तनख्वाह मिलेगी वो पाई मैं मेरी बेटियों पे लगाने का काम करूंगी, मैं पढ़ाने का काम करूंगी,